हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर। ये एनुअल एग्जामिनेशन 2023 टू 24 का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और सबसे पहले सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन इमेज इज नॉट शेडेड। इनमें से इस इमेज का कितना पार्ट शेडेड नहीं है? सो 4 पार्ट्स में से 2 शेडेड नहीं है, 2 आउट ऑफ 4 यानी कि 1/2, हाफ। सी ऑप्शन सही है। आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 30 आर गर्ल्स। एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से 30 गर्ल्स हैं। द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज, गर्ल्स की परसेंटेज कितनी है? परसेंटेज जब भी फाइंड करनी हो, गर्ल्स की फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ गर्ल्स ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 50 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। 50 2s आर 100, 30 2s आर 60, तो गर्ल्स हैं 60%। व्हाट विल बी 75% ऑफ 12? 75% यानी कि 75/100 ऑफ 12। सो 25 4s आर 100, 25 3s आर 75, 4 3s आर 12, 3 3s आर 9। आंसर है 9। नाउ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -18/45। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। 9 से कैंसिल होंगे, 9 2s आर 18, 9 5s आर 45। आंसर इज -2/5, ए ऑप्शन। The area of a triangle whose base is 10 centimeter and height is 15 centimeter. तो ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस है 10 और हाइट है 5। 2 5s आर 10, 5 5s आर 25, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन। द लाइक टर्म ऑफ 4p स्क्वायर क्यू इज। लाइक टर्म वही होगी जिसमें p स्क्वायर क्यू हो, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। सो इसमें पी क्यू है, इसमें पी क्यू स्क्वायर है, पी स्क्वायर क्यू नहीं है, ये है पी क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 4p स्क्वायर क्यू की लाइक टर्म है -p स्क्वायर क्यू। माइनस हो, कोई भी नंबर हो, फ्रैक्शन हो आगे, वो फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ वेरिएबल्स p स्क्वायर क्यू यानी कि p इंटू क्यू होना चाहिए। 128 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 2 इन द फॉलोइंग वे। 128 प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 6 आर 12, 4s आर 8, 3 2 2 16, 8 4 2। सो 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम लिखेंगे 2 raised to the power 7, डी ऑप्शन। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज फॉलोइंग लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो, और इसमें होती है 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 1 2 एंड 3, ए ऑप्शन। -4 क्यूब कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। -4 क्यूब यानी कि -4 को मल्टीप्लाई करना है खुद से 3 टाइम्स, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, आंसर होगा नेगेटिव। 4 4s आर 16, 16 4s आर 64, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स हैव 1 कर्व्ड फेस, 2 फ्लैट फेसेस बट नो वर्टेक्स। इनमें से वो कौन सा सॉलिड है जिसमें एक कर्व्ड फेस होता है, 2 फ्लैट फेसेस होते हैं और कोई भी वर्टेक्स नहीं होता? कोन को अगर हम देखें, कोन में एक फ्लैट फेस होता है नीचे वाला, ये कर्व्ड है चारों तरफ और एक वर्टेक्स होता है, तो ये तो नहीं है। सिलेंडर में ये एक कर्व्ड फेस होता है चारों तरफ, ये 2 फ्लैट फेसेस होते हैं और कोई भी वर्टेक्स कॉर्नर इसमें नहीं होता, तो बी ऑप्शन सही है। स्फेयर में सिर्फ एक कर्व्ड फेस होता है, फ्लैट कोई नहीं होता, वर्टेक्स कोई नहीं होता। क्यूबॉइड में 6 फ्लैट फेसेस होते हैं, तो इसमें करेक्ट है बी ऑप्शन। ना सेक्शन बी, फाइंड 5 डिवाइडेड बाय 3 होल 3 4/7। तो पहले तो जो मिक्स फ्रैक्शन है उसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। आंसर नंबर 11, 5 डिवाइडेड बाय होल 3 4/7। सो 5 डिवाइडेड बाय 7 3s आर 21, 21 प्लस 4 25/7। अब 5, ये जो डिवीजन का साइन है ये चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में, और इसके बाद ये जो फ्रैक्शन है इसका इन्वर्स हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। 7/25, 5 5s आर 25, आंसर इज 7/5। नेक्स्ट, सीमा वॉक्स 1/3 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस ए टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन शी वॉक्स 1/5 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट। एक प्लेस से चलना शुरू किया उसने, ये प्लेस ए था, प्लेस ए, यहाँ से
उसने 1/3 किलोमीटर वो चली टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ। ऑन पेपर ईस्ट हमेशा होता है राइट हैंड साइड में, तो यहाँ से वो चलेगी ईस्ट की तरफ 1/5 किलोमीटर्स। ओके, यहाँ पर पहुँच गई। आगे है देन फ्रॉम देयर, यहाँ से फिर उसने वॉक किया 1/5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। फिर इस प्लेस से उसने चलना शुरू किया वेस्ट की तरफ। वेस्ट हमेशा होता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ से फिर वो चली वेस्ट, यानी कि वापस 1/5 किलोमीटर। तो बेसिकली वो 1/3, सॉरी, स्टार्टिंग में 1/3 वो चली थी, ये है 1/3 किलोमीटर्स। उसके बाद यहाँ से वो वापस आई 1/5 किलोमीटर, तो फिर यहाँ से वेस्ट की तरफ 1/5 किलोमीटर। अब वो ए से कितनी डिस्टेंस पर है, तो बेसिकली ये जो पूरा डिस्टेंस था 1/3, इससे आप माइनस कर देंगे 1/5 को, क्योंकि इतना वो वापस आ गई है वेस्ट डायरेक्शन में, तो आपको पता लग जाएगा एक्चुअली कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है। तो आप कहेंगे 1/3 डिस्टेंस कवर्ड टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन माइनस 1/5 डिस्टेंस कवर्ड टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। एलसीएम लेंगे 5 और 3 का, 15। नाउ 3 5s आर 15, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 1s इज 5 माइनस 5 3s आर 15, 3 1s इज 3। आंसर है 2/15 किलोमीटर वो अभी दूर है प्लेस ए से, ये है 2/15। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस यानी कि लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो सर्कल में लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है 2πr। आंसर नंबर 13, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2πr। पहले r देखेंगे, डायमीटर है 10, तो रेडियस हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। सो सर्कमफ्रेंस होगा 2π यानी कि 22/7 एंड r है 5। ठीक है, 7 से कैंसिल तो होगा नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2s आर 10, 10 इंटू 22 इज 220/7 सेंटीमीटर, ये आंसर है। ओके, और में क्वेश्चन है व्हाट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर डिस्क है, रेडियस गिवन है, वही सर्कमफ्रेंस आपको फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला वही है, इसमें सीधा रेडियस आपको दी है, फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2πr, तो ये हो जाएगा 2π यानी कि 22/7, रेडियस इज 14, 7 2s आर 14, 2 2s आर 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5n² माइनस 3n माइनस 1 फॉर n इक्वल टू -2। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n है -2, तो यहाँ पर n की जगह -2 रखेंगे। आंसर नंबर 14, 5n² माइनस 3n माइनस 1 एंड n इज़ -2, तो ये हो जाएगा 5n² यानी कि -2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 -1, -2 का स्क्वायर +4 होगा, 2 2s आर 4, माइनस माइनस प्लस, माइनस 3 इंटू -2 अगेन माइनस माइनस प्लस, और ये होगा 3 इंटू 2 6 -1, 5 4s आर 20, 6 -1 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5, 5 तो 20 + 5 इज़ 25, ये आंसर है। नेक्स्ट, नाउ सिंप्लीफाई करिए, -2 क्यूब इंटू -10 क्यूब। आंसर नंबर 15, -2 क्यूब इंटू -10 क्यूब। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है। -2 क्यूब यानी कि -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2s आर 4, 2s आर 8, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर है -8 इंटू -10 का क्यूब हो जाएगा -1 के बाद 3 ज़ीरोज़, तो -8 इंटू -1000, माइनस माइनस प्लस, अब आंसर पॉजिटिव आएगा, और 8 इंटू 1000 इज़ 8000, आंसर है 8000। नेक्स्ट इज स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन। कितनी सिमेट्री होगी एक रेगुलर हेक्सागन में। रेगुलर मतलब जिसकी सभी साइड्स इक्वल, और हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, तो इसमें होगी 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 6 सीधा। नेक्स्ट है स्केलिन ट्रायंगल, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, 0। नेक्स्ट, सेक्शन सी, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 1/5 ऑफ देम लाइक पेंटिंग, उनमें से 1/5 को पेंटिंग पसंद है, 2/5 ऑफ द स्टूडेंट्स को डांसिंग पसंद है, और बाकियों को सिंगिंग पसंद है। पहले बताइए कितने बच्चों को पेंटिंग पसंद है, कितनों को डांसिंग पसंद है, और कितनों को सिंगिंग पसंद है। ओके, आंसर नंबर 17, टोटल स्टूडेंट्स है
50. नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक पेंटिंग, जिनको पेंटिंग पसंद है. पेंटिंग पसंद है 1/5 स्टूडेंट्स को. 1/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/5 ऑफ 50. टोटल स्टूडेंट्स 50 है. 5 10s are 50, 10 into 1 is 10. 10 बच्चों को पेंटिंग पसंद है. बी पार्ट. नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक डांसिंग, जिन्हें डांसिंग पसंद है. डांसिंग में है 2/5 स्टूडेंट्स, सो 2/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स यानी कि 50. 5 10s are 50, 10 2s are 20. तो 20 स्टूडेंट्स हो गए डांसिंग में. अभी बाकी बचे रिमेनिंग कितने, बाकी जो बच्चे हैं उन्हें सिंगिंग पसंद है. क्वेश्चन पूछा गया फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्टूडेंट्स लाइक सिंगिंग. ठीक है, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक सिंगिंग इज टोटल 50 माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक पेंटिंग. उन्हें हटा देते हैं, जो कि 10 बच्चे थे. डांसिंग 20 को पसंद है, उन्हें भी माइनस कर देते हैं. तो 50 - 10 इज़ 40, 40 - 20 इज़ 20. 20 बच्चों को पसंद है सिंगिंग. अब क्वेश्चन था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पूछा है, उसमें पूछा है कितना फ्रैक्शन बच्चों को सिंगिंग पसंद है. सो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स लाइक सिंगिंग. सिंगिंग 20 बच्चों को पसंद है आउट ऑफ 50. 20 आउट ऑफ 50 यानी कि 2/5 स्टूडेंट्स को सिंगिंग पसंद है, 2/5 को. ओके, नेक्स्ट. फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 2/3. इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. तो सबसे पहले तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे. एलसीएम लेते हैं. नंबर्स है -1/2 एंड 2/3. डिनोमिनेटर्स है 2 3. एलसीएम हो जाएगा ऑफ 2 एंड 3 इज़ 6. तो दोनों के डिनोमिनेटर्स को हम 6 करेंगे. -1/2 मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, ये होगा -3/6. देन 2/3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4/6. अब -3 और 4 इनके बीच में -2 -1 0 1 2 3 4 6-7 नंबर्स हो सकते हैं. आपको कोई भी 3 लिखने हैं. अब हम नंबर्स फाइंड करने वाले हैं -3/6 और 4/6 के बीच में. तो -2/6, देन -1/6, 0/6 यानी कि 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 कोई भी नंबर्स, ये हो जाएंगे इनके बीच के नंबर्स. 3 ही लिखने हैं, तो ये सिर्फ 3, ये आंसर है. नेक्स्ट. नाउ 2 साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. ये साइड 6 है, ये 4 है. हाइट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस SR के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट है ये है 3 सेंटीमीटर. देन फाइंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQR. पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट. बेस कोई भी हो सकता है जिसके ऊपर हाइट परपेंडिकुलर आपको पता हो. तो यहाँ पर अगर आप इससे एरिया फाइंड करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर सिर्फ बेस आपको पता है, हाइट मिसिंग है, x दी है. इस केस में बेस भी पता है, हाइट भी पता है, तो इन दोनों को यूज़ करके हम एरिया फाइंड करेंगे पैरेललोग्राम का. तो आंसर नंबर 19 पार्ट ए आप कहेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट. बेस इज 6, हाइट इज 3, 6 3s are 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगेन द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द बेस PS के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो हाइट है ये कितनी है, जबकि PS 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ये 4 है. तो एरिया आप किसी भी तरीके से फाइंड करें, बेस इसको हाइट इसे लेके या फिर बेस इसे हाइट इसे लेके, एरिया हमेशा सेम रहेगा जो स्पेस इसके अंदर है. तो अब हम एरिया फाइंड करते हैं इसको बेस और इसे हाइट लेकर. नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज बेस 4 एंड हाइट x, 4 × x. लेकिन एरिया हमें पहले से पता है, एरिया 18 होना चाहिए, तो इसे हम इक्वेट कर देंगे 18 से, इक्वल टू 18. तो x हो जाएगा 18/4, यानी कि ये डेसिमल में होगा. 2 2s are 4, 2 9s are 18. नाउ 2 4s are 8, 4.5. 9 का हाफ होगा 4.5 सेंटीमीटर. ये Q जो भी ये पॉइंट है, ये बेसिकली जो PS के ऊपर परपेंडिकुलर है उसकी हाइट है. नेक्स्ट. नाउ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ A की क्या वैल्यू होगी
इफ़ द वैल्यू ऑफ दिस 2x² माइनस x² प्लस a इज इक्वल टू 5, अगर इसकी वैल्यू 5 है व्हेन x इक्वल टू 1, जब x है 1, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल है 2x² माइनस x² प्लस a, व्हेन x इज 1 देन वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल इज 5। तो अगर x आप 1 लेंगे, इसमें x की जगह 1 रखते हैं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, सॉरी ये क्यूब है, माइनस 1 स्क्वायर प्लस a, और ये इक्वल टू रखेंगे 5। क्वेश्चन में था जब x 1 है, जो हमने यहाँ पर रखा, देन दिस इज इक्वल टू 5। ओके ना, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, इंटू 2 इज 2, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 ही है, प्लस 1 प्लस a इक्वल टू 5। 2 माइनस 1 इज़ 1 प्लस a इज़ 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4। ओके नेक्स्ट, या फिर इसके और में क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू 1। पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 1 रख के इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके तो एक्सप्रेशन है आंसर नंबर 20, 2 इंटू a² प्लस ab प्लस 5 माइनस ab। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a² प्लस 2ab प्लस 5 माइनस ab। इसमें ये दो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो 2a² एज इट इज़ 2ab माइनस ab, 2ab में से एक ab गया तो ये बचा 1ab यानी कि ab एंड देन प्लस 5। अभी a है -2, b है 1। नाउ ये तो हमने सिंप्लीफाई किया एक्सप्रेशन को। नाउ पुट a इक्वल टू -2 एंड b इज़ 1, वैल्यू रखते हैं 2a² यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस ab यानी कि -2 इंटू 1 a इंटू b एंड देन प्लस 5। ओके -2 का स्क्वायर होगा प्लस 4, -2 इंटू -2 इज़ 4 एंड 4 इंटू 2 इज़ 8, ये होगा 8। -2 इंटू 1 इज़ -2 एंड प्लस 5, 8 माइनस 2 इज़ 6, 6 प्लस 5 इज़ 11, तो आंसर है 11। नेक्स्ट, नाउ सिंप्लीफाई करिए, 12 टू द पावर 4 इंटू 9 क्यूब इंटू 4, 6 क्यूब 8 स्क्वायर इंटू 27। पहले तो सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, पावर की फॉर्म में। 12 की पावर है 4, 9 क्यूब 4 बाय 6 क्यूब इंटू 8 स्क्वायर इंटू 27। 12 की पावर 4, 12 को फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 इज 3, तो हम कहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, इस पूरे की पावर 4। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 3 आर 9, 3 स्क्वायर की पावर 3, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 6 क्यूब, 6 को के फर्दर प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3, इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 क्यूब, 8 स्क्वायर, 8 को हम लिख सकते हैं 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 इज 2, 2 क्यूब, और क्योंकि 8 स्क्वायर है तो 2 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा 27, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9, 3 1 इज 3, इसे हम लिख सकते हैं 3 क्यूब। ओके क्या किया, 12 के फैक्टर्स किए, 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 4, ये हो गया। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4, 2 इंटू 2 यानी कि 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, 9 की जगह 3 स्क्वायर रखा, 4 की जगह 2 स्क्वायर रखा, 6 को लिखा 2 इंटू 3, 8 को लिखा 2 क्यूब, 2 2 आर 4, 2 आर 8, 27 को लिखा 3 क्यूब। अब सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर दो नंबर्स हैं 2 स्क्वायर इंटू 3, दोनों की पावर 4 है, तो अलग अलग इनको कर सकते हैं। आप इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर की पावर 4, और पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई। जैसे अगर आप यहाँ पर भी करेंगे 3 स्क्वायर का क्यूब अगर है तो ये हो जाएगी 3 की पावर 2 इंटू 3 यानी कि 6, तो इसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 8। 2 ये एक और स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, अगर अभी हम एज इट इज़ इसको लिखे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, ये भी सही है। फिर 2 स्क्वायर की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 2 4 आर 8, तो 2 की पावर 8 हो गया, 3 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर की पावर 3। पावर की पावर अगर है तो वापस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये हो जाएगा 2 3 आर 6, 3 की पावर 6 इंटू 2 स्क्वायर एज इट इज, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 क्यूब यानी कि 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, देन
2 क्यूब का स्क्वायर, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 2 ज़ार 6, ये होगा 2 की पावर 6 एंड देन 3 क्यूब। ओके, अब ये भी हमें पता है जब नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती है, और अगर डिवीजन में होते हैं तो पावर्स माइनस होती है। तो पहले 2 को हम देखते हैं। 2 की पावर अगर आप यहाँ पर देखें जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऊपर पावर 8 है, पावर 2 है, तो 8 और 2 आपस में प्लस हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 6 है, तो ये दोनों इसमें से माइनस होंगे, -3 -6। ओके, देन अब 3 को देखते हैं। 3 की पावर न्यूमरेटर में 4 × 6 है, तो 4 और 6 ऐड होंगी, 4 + 6, और नीचे डिनोमिनेटर में 3 और 3 है, तो ये दोनों माइनस होंगी, -3 -3। ओके, बेस अगर सेम है 2 की पावर 8 × 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 + 2, तो पावर्स ऐड होती हैं। और यही सेम नंबर्स अगर डिवीजन में है ऐसे, जैसे 2 टू द पावर 3 डिनोमिनेटर में है, तो ये पावर्स माइनस होंगी, 8 -3। तो हमने वही किया, इन दोनों को प्लस किया, और जो डिनोमिनेटर में है पावर्स उन्हें माइनस किया। सिमिलरली 3 के केस में भी। अब देखते हैं, 8 + 2 10 हो गया, 10 - 3 7, 7 - 6 1, तो ये बचा 2 की पावर 1, यानी कि 2 × 3, 3 की पावर 4 + 6 10 हो गया, 10 - 3 7, 7 - 3 इज़ 4, तो ये हो गया 3 की पावर 4, 2 × 3 टू द पावर 4। और सिंप्लीफाई करना है तो पावर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, 2 × 3 टू द पावर 4, या फिर 2 × 3 की पावर 4 क्या होगा, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81, 81 × 2 इज़ 162। ये आंसर है फाइनल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। नाउ ड्रॉ द नेट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। नेट्स ड्रॉ करने हैं क्यूबॉइड का। नेट मतलब बेसिकली क्यूबॉइड शेप को अगर आप ओपन करें तो वो कैसी दिखाई देगी। तो क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो मान लीजिए एक ये है लेफ्ट साइड, सभी फेसेस सिमिलर हो ये भी ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए बेस है, इक्वल होगा इसके, ये फिर इसके ऑपोजिट आएगा, और ये यहाँ पर। और ये हमें पता है कि क्यूबॉइड में और क्यूब में ऑल्टरनेटिवली फेस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। इसके ऑपोजिट ये होगा, इसलिए इन दोनों को थोड़ा सेम बनाना है, सेम लेंथ और विड्थ, और ये इसके ऑपोजिट होगा। अब जो बाकी है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। यहाँ पर बना देते हैं, मान लीजिए ये है टॉप और ये नीचे, ऐसे स्केल से आप ड्रॉ करेंगे इसको। ओके, तो अगर आप इसको बेस लेते हैं ये टॉप हो जाएगा, अगर ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड हो जाएगी, और अगर ये फ्रंट है तो ये बैक हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। आगे है अ ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर और स्क्वायर पिरामिड का मतलब होता है ये डिसाइड करता है कि बेस कैसा होगा। ट्रायंगुलर पिरामिड अगर है यानी कि बेस में एक ट्रायंगल है, ये है मान लीजिए, और फिर उसके हर फेस पर, हर ट्रायंगल पर एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये, एक ये, इक्वल होंगे ये सभी, और एक ये। ठीक, तो ये बेस में रहेगा एज इट इज़, ये यहाँ, ये फोल्ड होंगे ऊपर की तरफ, टॉप की तरफ, और ये साइड्स इनकी जुड़ जाएगी आपस में, और टॉप में ये तीनों जुड़ के कॉर्नर बनाएंगे। ठीक है, और अगर यही स्क्वायर पिरामिड होता तो उसमें बेस आप स्क्वायर लेते और फिर चारों साइड पे ट्रायंगल बनाते। साइड्स हमेशा ट्रायंगुलर ही होती है। ठीक है, बेस कैसा होगा वो यहाँ से पता लगेगा। नेक्स्ट, ये है ट्रायंगुलर पिरामिड का नेट, ये है क्यूबॉइड का नेट। नेक्स्ट, नाउ सेक्शन डी, एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उनमें जो नंबर आए हैं उन्हें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न, सन और सैटर्न के बीच में इतनी डिस्टेंस है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा डेसिमल आप पुट करते हैं, और डेसिमल के पहले सिर्फ एक ही नंबर होता है, तो यहाँ पर डेसिमल आप लगाएंगे। तो बेसिकली ये नंबर हो जाएगा 1.4335। डेसिमल में नंबर्स के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। सो 4335 इंटू, अब ये नंबर को आपने ऐसे लिख दिया, यानी कि डेसिमल आपने पुट किया है, और कहाँ पर कितने नंबर्स डेसिमल के बाद अभी है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर्स डेसिमल आपने इधर शिफ्ट कर दिया। पहले इसमें डेसिमल नहीं था, यानी कि लास्ट में था, 12 इधर आया, तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 12। ओके, नेक्स्ट,
सैटर्न और यूरेनस के बीच में डिस्टेंस है इतना, जो भी ये नंबर है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पर 1.439 इंटू 10 की पावर कितना, आपने यहाँ पे डेसिमल लगाया, नंबर्स देखिए 3, 6, 9, 12 ही है, इंटू 10 टू द पावर 12। आगे सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है 149,600, तो यहाँ पर डेसिमल यानी कि 1.496 इंटू 10 टू दी पावर, डेसिमल यहाँ पर लगा 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 टू दी पावर 11। विच ऑफ द थ्री डिस्टेंसेज इज स्मॉलेस्ट, कौन सी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, ये वाली, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर 11 है, यानी कि एक जीरो कम होगी। फॉर एग्जाम्पल 200 आपने लिखा और 2000, तो ये इसका 10 टाइम्स हो जाता है एक जीरो एक्स्ट्रा आने से ही, तो सीधा ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा। विच ऑफ द थ्री डिस्टेंसेज इज स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज बिटवीन सन एंड अर्थ, सन एंड अर्थ। और अगर लार्जेस्ट डिस्टेंस पूछे, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पर है, तो इन दोनों में 10 की पावर तो 12 है। अब आपको नंबर से कंपेयर करना है, पावर से कौन सा नंबर ग्रेटर है वो पता नहीं लगेगा। ये है 1.4 अभी तक भी सेम है, 3 फिर भी सेम है, इसमें 3 है, इसमें 9 है, तो यानी कि ये नंबर ग्रेटेस्ट है। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है सैटर्न और यूरेनस के बीच में। और में क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपांडेड फॉर्म इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ओके, एक्सपोनेंशियल नोटेशन की एक्सपांडेड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, 3006194। पहले जब प्राइमरी क्लासेस में आप एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते थे, मान लीजिए ये नंबर होता 36194, तो आप इसको लिखते 30,000 प्लस 6,000 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 4, ऐसे ही। बस अब आपको ये ज़ीरो नहीं लिखनी है, ज़ीरो की जगह आप 10 की पावर में नंबर्स लिखेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 10 टू दी पावर, 3 के बाद कितनी ज़ीरो लगानी थी आपको, बेसिकली अगर आप नॉर्मल फॉर्म में इसको लिखते 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 नंबर्स हैं, 6 ज़ीरोज़ आप लगाते 3 4 5 6, यानी कि ये नंबर बनता 30 लाख। तो अभी हम ज़ीरोज़ ना लगा के लिख देंगे 3 इंटू 10 टू दी पावर 6, प्लस आगे ज़ीरो है, आप लिखना चाहे 0 इंटू 10 की पावर 5, वो भी सही है, प्लस 0 इंटू 10 की पावर 4, लेकिन 0 इंटू समथिंग ज़ीरो ही रहता है, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं अगर किसी प्लेस पर ज़ीरो है। हम सीधा यहाँ आएंगे, प्लस 6 इंटू 10 टू दी पावर 6 के बाद कितने नंबर्स हैं, 3, तो 10 की पावर हो जाएगी 3, प्लस 1 इंटू 10 टू दी पावर 2, प्लस 9 इंटू 10 टू दी पावर 1, प्लस 4 इंटू 10 टू दी पावर 0, कि 4 के बाद कोई नंबर नहीं है। वैसे भी 10 की पावर 0 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है उसको हम 1 लिखते हैं, और 1 इंटू 4 हो जाएगा 4, और एक्चुअली में इसकी प्लेस वैल्यू 4 है। 10 की पावर 1 10 हो जाएगा, 9 इंटू 10 90, देखो इसकी प्लेस वैल्यू 90 है। 10 स्क्वायर 100 होता है, 100 इंटू 1 1000, और 10 स्क्वायर ये 1 होगा, 10 नहीं, 1 इंटू 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर 100 इंटू 1 इज़ 100, ये 6000 और ये 30 लाख। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है 1,02,000 बी पार्ट 120719। सो लिखेंगे 1 इंटू 10 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5, पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, आगे 0 है रहने देते हैं, 7 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 9 इंटू 10 टू दी पावर 0। ये एक्सपांडेड फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट आगे कुछ पॉइंट्स आपको गिवन है, P Q R S T U A B ऑन द नंबर लाइन सच दैट T R इक्वल टू R S, ठीक है, मतलब सभी इक्वल है, ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, ये भी 3 इक्वल पार्ट्स हैं। नेम द रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय P Q R S। P Q R S कौन से रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पर ये है P का प्लेस अगर आपको देखना है तो ये 0 से 1 2 होल नंबर्स, और फिर 2 to 3 के आपने 3 पार्ट किए, और यहाँ तक है 1 पार्ट, तो आगे हो जाएगा ये 1/3। अगर इतना आपसे पूछे, ये पूरा एक है A to B, 3 पार्ट्स आपने किए हैं, तो ये पार्ट कितना है, ये 1/3 पार्ट है, और यहाँ से ये पूरा 2, तो P का प्लेस है होल 2 1/3। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, अगर इम्प्रॉपर में आपको चेंज करना हो 3 2 6 एंड 1 7/3, तो P रिप्रेजेंट करता है 7/3 नंबर को। देन Q, ये Q है, इसमें भी 1 2 तो पूरे हैं, यानी कि 2 होल का मतलब ही यही है, कंप्लीट 2 नंबर्स, और उसके बाद ये 2 थर्ड पार्ट, एक के आपने 2 to 3 के बीच में जो डिस्टेंस था इतना, उसके आपने 3 पार्ट्स किए,
और Q तक 2 पार्ट्स आए हैं, तो होल 2 एंड 2/3, तो Q रिप्रेजेंट करेगा 2/3, 3 2 जार 6 7 8, यानी कि 8/3 नंबर को। देन R है इस तरफ नंबर लाइन के, तो एक तो आपने पूरा -1 लिया और आगे इसके फिर से 3 पार्ट्स की और R तक है सिर्फ 1 पार्ट, सो दिस इज -1, पूरा R है -1 एंड 1/3, तो ये होगा 3 1 6 3 + 1 4, यानी कि -4/3। और T तो यही है -1, सिंपल कंप्लीट उस पे है, T है -1। ओके, नेक्स्ट। नाउ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। इडली इज़ रोहित्स फेवरेट, इडली रोहित की फेवरेट है। हर संडे को वो अपनी मदर को इडली बनाने के लिए बोलता है। आउट ऑफ क्यूरोसिटी रोहित ने अपनी मदर से पूछा कि इडली का मिक्सचर कैसे बनता है, तो मदर ने बताया कि इडली का मिक्सचर बनाने के लिए यू हैव टू टेक 2 पार्ट्स ऑफ राइस, जितना भी आप बनाने वाले हैं 2 पार्ट्स राइस लेंगे और 1 पार्ट लेंगे उड़द दाल, उसका हाफ पार्ट बेसिकली। अब इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर बताइए व्हाट इज़ द रेशो ऑफ राइस एंड उड़द दाल इन द मिक्सचर। तो राइस का है 2 पार्ट और उड़द दाल का है 1, तो रेशो हो जाएगा 2:1। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ राइस इन इडली मिक्सचर, राइस का परसेंटेज कितना है, तो राइस 2 पार्ट है टोटल 3 पार्ट्स में से। पूरी इडली को आपको देखना है, उसमें 2 पार्ट राइस के हैं, राइस और 1 पार्ट है उड़द दाल का, तो टोटल 3 में से 2 राइस के पार्ट्स हैं। फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे 2/3 और परसेंट अगर आपको फाइंड करना है इंटू 100, तो ये हो जाएगा 200/3%। फ्रैक्शन डेसिमल में आएगा 66 पॉइंट समथिंग, इतना भी आप छोड़ सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ उड़द दाल, उड़द दाल 1 पार्ट है आउट ऑफ 3, 1/3। फ्रैक्शन में परसेंटेज में करना है तो इंटू 100, ये हो जाएगा 100/3%, 33.33%। चलो डेसिमल में भी लिख देते हैं 67 अप्रॉक्स, और ये 0.33, ठीक है। इफ़ मदर टेक्स 4 कप्स ऑफ राइस, अगर मदर 4 कप लेती है राइस, तो बताइए कितने कप उड़द दाल उनको लेनी होगी। तो हमने देखा 2 पार्ट राइस के थे, 1 उड़द दाल का था, यानी कि हाफ था उड़द दाल का पार्ट राइस का। तो अगर 4 कप राइस है तो 4 कप का आधा, यानी कि 2 कप उनको उड़द दाल लेनी होगी, 2 कप्स। ओके, नेक्स्ट। नाउ अ फार्मर वांट्स टू डग अ फ्लावर बेड ऑफ रेडियस 7 मीटर एट द सेंटर ऑफ हिज फील्ड। एक फार्मर का फील्ड है, उसके सेंटर में 7 मीटर रेडियस का एक फ्लावर बेड उसको बनाना है, डग करना है। देन ही नीड्स टू परचेज फर्टिलाइजर्स फॉर द फ्लावर बेड, उस फ्लावर बेड के लिए उसको फर्टिलाइजर्स चाहिए। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू सेट अप फेंस अलॉन्ग द फ्लावर बेड के चारों तरफ फेंसिंग भी उसको करनी है, उसको कैटल से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब फेंसिंग की बात होगी हम सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ बाउंड्री पर होगी, और जब फर्टिलाइजर्स की बात होगी तो वो क्योंकि पूरे फील्ड में स्प्रेड करेगा, पूरे फ्लावर बेड में, तो उस टाइम पर हम एरिया फाइंड करेंगे। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बताइए कि इफ़ 1 kg ऑफ फर्टिलाइजर इज नीडेड फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 किलो फर्टिलाइजर चाहिए, तो कितना फर्टिलाइजर चाहिए होगा फ्लावर बेड में। तो फ्लावर बेड का एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ फ्लावर बेड। फ्लावर बेड क्योंकि सर्कुलर शेप में है, रेडियस गिवन थी, उसका एरिया होगा πr², और रेडियस है 7, पाई यानी कि 22/7, 7 × 7 कैंसिल, 7 2 जार 14, 1 कैरी 14 15, 154 मीटर स्क्वायर एरिया है उस फ्लावर बेड का। अब अगर 1 मीटर स्क्वायर में 1 किलो फर्टिलाइजर चाहिए, तो 154 मीटर स्क्वायर में 154 kg चाहिए होगा। आप कहेंगे फर्टिलाइजर नीडेड या रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू 1 kg। सो फर्टिलाइजर नीडेड फॉर 154 मीटर स्क्वायर एरिया, जो हमारे फ्लावर बेड का एरिया है, वो हो जाएगा 154 kg। ये आंसर है। नाउ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ फेंस नीडेड टू अप्लाई, फेंस कितनी चाहिए होगी, फेंस हम लगाएंगे सर्कमफ्रेंस पर, तो फाइंड करेंगे सर्कमफ्रेंस, लेंथ ऑफ फेंस इक्वल टू 2πr। सो 2π इज 22/7, रेडियस इज 7, कैंसिल, 44 मीटर की फेंसिंग चाहिए होगी। इफ़ 1 मीटर ऑफ फेंस कॉस्ट ₹80, 1 मीटर फेंस आती है 80 रुपये की, देन व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो फेंसिंग की टोटल कॉस्ट कितनी होगी। नंबर 3,
कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंस इक्वल टू ₹80, देन कॉस्ट ऑफ 44 मीटर फेंस इक्वल टू 44 इंटू 80, यानी कि लास्ट में 0, 8 4s are 24, 8 4s are 32, 32, 33, 34, 35, 3,520 रुपीज़ की उसकी टोटल कॉस्ट होगी फेंस की. ओके, नेक्स्ट. Now, Anu and Aman are playing a game of mathematics in which they will ask questions to each other. अमन और अनु एक गेम खेल रहे हैं मैथ्स का जिसमें वो एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते हैं. क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो वेरिएबल्स की फॉर्म में होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे और कुछ ऑपरेशंस होंगे. कॉन्स्टेंट जैसे 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं, एक्स वाई जेड, ये ए बी सी, ये वेरिएबल्स होते हैं, और कुछ ऑपरेशंस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. एक दूसरे से वो कुछ सिचुएशन देंगे और उन्हें फिर एक्सप्रेस करने के लिए बोलेंगे. मान लीजिए आप अमन या अनु है तो इन्हें रिप्रेजेंट करिए सिचुएशन को एल्जेब्रिकली. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जेड, सॉरी वाई और जेड, वाई जेड की प्रोडक्ट, यानी कि वाई जेड इसे सब्ट्रैक्ट करना है 10 में से, तो 10 में से माइनस कर दीजिए, 10 माइनस वाई जेड. नेक्स्ट, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के सम का हाफ, एक्स और वाई का सम यानी कि एक्स प्लस वाई और उसका हाफ एक्स प्लस वाई बाई 2, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई. बी, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द सम ऑफ नंबर्स m एंड n होगा आगे. m और n के सम के 3 टाइम्स में 5 ऐड करना है. ओके, पहले m और n का सम, m प्लस n, उसका 3 टाइम्स यानी कि 3 इंटू m प्लस n, एंड देन 5 इज एडेड टू इट प्लस 5. ठीक. सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, a और b का सम यानी कि a प्लस बी, इसे माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इनके प्रोडक्ट में से, a और b की प्रोडक्ट यानी कि ab में से, तो ये हो जाएगा ab माइनस a प्लस बी. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था 7th क्लास मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.